एक और बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, इंडियन आर्मी आज सुबह 10 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। रात में जिस तरह से ये तमाम ऑपरेशन अंजाम दिए गए उसकी जानकारी आर्मी की तरफ से दी जाएगी। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण था उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई थी। विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। सोफिया कुरैशी कर्नल, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। और आज सुबह 10 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो कल शाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई थी और तब इस बात की पुष्टि हुई थी कि किस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने भारत के 12 जगहों पर हमला किया था, निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और हमने जवाबी कार्रवाई की थी। हमने कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इन तमाम इलाकों को निशाना बनाया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह से। उसके बाद फिर से आप देखिए पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे अलग अलग हिस्सों निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारी रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है। ये एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने साबित हुआ है। यूं ही भारत लगातार सबके सामने सफल साबित नहीं होता है। रात में जिस तरह से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, सफलतापूर्वक पाकिस्तान के हमले को हमने नाकाम किया है, उसकी जानकारी आर्मी देगी। आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये आप राजौरी की तस्वीर देख लीजिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जल थल हो या फिर नभ, सब जगह बाज की पैनी नजर। नौशेरा में पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया। एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी से यही अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और खास तौर पर जो एलओसी के एरियाज हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव हैं, वहां पर पूरी तरह से ग्रामीणों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया है। उन्हें बंकरों में शिफ्ट किया गया है। बंकरों में पहले से ही तैयारी थी। 1 महीने का राशन, 1 महीने की तमाम सुविधाएं उन तक पहुंचा दी गई थी। और अब आप देखिए 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की यहां पर वारदात को अंजाम ना देने जा पाए। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली S-400 के जरिए पाकिस्तान के जितने भी हमले थे उनको नाकाम किया गया। लेकिन आप जरा देखिए किस तरह से अब सुबह कारतूस हो या फिर गोलीबारी हो, जो भी यहाँ पर सबूत है पाकिस्तान के काराना करतूत की, अब ये सबूत धीरे धीरे सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है काराना करतूतों से, उसकी तस्वीर अब सुबह सामने आने लगी है। ये उरी इलाका है, यहीं पर एक महिला की मौत हुई है क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और भारत का, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। और अभी आज सुबह यहाँ पर शांति का माहौल है। अभी फिलहाल यहाँ पर फायरिंग नहीं की जा रही है, लेकिन और लोग अपने घरों से बाहर आकर के नुकसान का जायजा ले रहे हैं कि कितना नुकसान उनको हुआ है। अब से थोड़ी ही देर में जम्मू पहुंचेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला, हालातों का जायजा भी लेंगे। और सुबह 10 बजे करीब अब 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से कल जो ऑपरेशन हुआ है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को किस तरह से करारा जवाब मिला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, स्थानीय लोग हैं, ये अपने घरों से बाहर निकले हैं। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी की भी तस्वीर आप देख लीजिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बल्कि पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जितने भी लोग निकल रहे हैं आप देखिए उनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। 4 व्हीलर निकल रही हैं, गुजर रही हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है क्योंकि लगातार एलओसी में सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ कराने की भी कोशिश करते हैं पाक आर्मी की तरफ से। ये तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। एक तरफ एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करके शेलिंग की जाती है, गोलीबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है ताकि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जा सके और फिर भारत में अटैक किया जा सके। इसे हम बार बार नाकाम करते हैं और इस बार इस तरह घुसपैठ ना करने पाए कोई भी। इसलिए आप देखिए चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। लोकलाइज हो या फिर बाहर से जो लोग पहुंचे हैं, सभी के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। तो एक तरफ आप वॉर ब्रेकिंग दे रहे हैं,
पल पल की जो भी हलचल हो रही है वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आज सुबह की तस्वीर क्या है ये भी आप देख रहे हैं कि लोगों का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी गाड़ी में क्या कुछ सामान है वो चेक किया जा रहा है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये देर रात किस तरह से हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से और भारत ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, किस तरह से उनके दांत खट्टे किए गए, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक्शन प्लान अब क्या है भारत का आगे, इस पर एक तरफ चर्चा की जाएगी और दूसरी तरफ किस एक्शन प्लान पर काम किया है हमारी भारतीय सेना ने उसकी जानकारी दी जाएगी आज सुबह 10 बजे सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।